राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। भौमवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य किया करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। मगध उधर देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैने का भी ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी से बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी कोई नहीं होता। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ते बढ़ते एकदम से बढ़ गया। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलाहापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया। उस लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। तब पास में कुछ न बचे हो तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और जैसे तैसे मैं बचकर वापस लौटा हूँ। उस सेठ ने एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की के साथ उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और दासियों के साथ अपनी लड़की को विदा कर दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली वापस करा दी और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर वहीं से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसने उस स्त्री को कुएं से निकाला और उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर और मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गया। बाप ने उसे ढाढ़स बंधवाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन जरूर आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर वह अपने ससुराल गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बहुत खुश हुई। अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने अपने पति को बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर वहां से फरार हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। तभी
राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि स्त्री आखिर क्यों बुरी होती है। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम की एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्री दत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया और न ही उसकी कोई खोज खबर हुई। तो जैसी व्याकुल होने लगी, एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखियों के द्वारा घर बुलवाया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले लौट आया करती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बहुत दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थाका आया था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। वह सभी लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट दी और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल चाल सच सच बता दिया और बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री का नाक है और राजा के दिखाया तो यह बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्री ऐसी ही होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर के बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा कि कैसे, स्त्री ही ज़्यादा पापी क्यों है। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता, इसीलिए वह अधिक पापीन है। राजा ने इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर लाया। तो यह कहानी से स्पष्ट होता है कि सबसे ज़्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।